गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि है आपका कंपनी के लेखे शेयर से। मींस शेयर चैप्टर के कुछ ऐसे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके की थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है अंश क्या है। अंश तथा स्टॉक मतलब स्कंध में अंतर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं शेयर क्या होता है। ठीक है, शेयर किसी कंपनी के कैपिटल का छोटा से छोटा पार्ट होता है। मतलब कंपनी क्या होता है, मतलब शेयर क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर कैपिटल का मतलब अंश पूंजी का एक छोटा से छोटा पार्ट होता है जो कि क्या करता है, किसी कंपनी के शेयर्स को बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ध्यान से समझिएगा, अंश क्या है, किसी कंपनी के पूंजी का छोटा से छोटा भाग होता है जो कि क्या करता है, किसी कंपनी के पूंजी को बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका एक अंकित मूल्य होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो मान लीजिए किसी कंपनी की अगर 10 लाख रुपए कैपिटल है, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 10,000 शेयर है, मतलब 10 लाख कैपिटल है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हम कैसे निकालेंगे, मतलब अंशों की संख्या कैसे निकालेंगे। 10 लाख रुपए कैपिटल को 100 रुपये के शेयर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर आपको पता चल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर का मतलब है कि आपको अंशों की संख्या पता चल जाएगी और 100 रुपये का जो एक शेयर है वही क्या होगा, एक अंश माना जाता है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कि अंश तथा स्टॉक में क्या करना है, आपको अंतर प्रकट करना है। तो ध्यान से समझिएगा, शेयर तो आपने समझ लिया कि शेयर क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं स्टॉक क्या होता है। ध्यान दीजिए, शेयर जब इशू किया जाता है तो पहले आवेदन, फिर आवंटन, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, इस तरीके से जो है पैसे कॉल्ड अप करती है। ठीक है, कंपनी ऐसे कर करके पैसे मांगती है शेयर होल्डर से। तो वो शेयर्स आपके स्टॉक में कब कन्वर्ट होंगे, जब किसी शेयर का पूरा पैसा कॉल्ड अप हो जाता है। कॉल्ड अप का मतलब ये है कि कंपनी ने 10 रुपये का अगर मान लीजिए मार्केट में शेयर इशू किया है तो 10 रुपये अगर पूरा का पूरा उसने मांग कर लिया तो ये बोला जाएगा कि ये कंपनी अब क्या हो गया, ये शेयर क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा कॉल्ड अप हो गया। मतलब जितना पैसा था पूरा का पूरा मांगा जा चुका है। तो शेयर का जो फेस वैल्यू होता है, अंकित मूल्य, वो तो हमेशा फिक्स रहता है। अगर 10 रुपये का है तो 10 रुपये रहेगा, 100 रुपये का है तो 100 रुपये रहेगा। लेकिन मार्केट में क्या होता है, कंपनी के जैसे रिटर्न्स, जैसे प्रॉफिट आते हैं उस बेसिस पे क्या होता है, कंपनी का जो शेयर होता है उसका वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। मतलब मार्केट प्राइस जो होता है वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो स्टॉक में आपका क्या आता है, जब कोई कंपनी का कोई शेयर जो कि पूरा का पूरा कॉल्ड अप हो गया, ठीक है, और वो मार्केट में आपका क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे कि मार्केट में होता है शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, शेयर्स की वैल्यू कम हो गई, तो वो आपका क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है आपका सेकंड नंबर, पूर्वाधिकार अंशों एवं समता अंशों में अंतर प्रकट कीजिए या अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग समता अंश समझते हैं, उसके बाद समझते हैं पूर्वाधिकार अंश। तो समता अंशधारी जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समता अंश क्या होता है, कंपनी का मेन शेयर कैपिटल का जो है सोर्स होता है और इसको जो भी खरीदता है, मीन्स समता अंश को जो भी व्यक्ति खरीदता है वो कंपनी का वास्तविक स्वामी माना जाता है। और समता अंशों पे क्या होता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। पूर्वाधिकार अंशों पे रिस्क कम रहता है और लाभांश की दर फिक्स रहती है कि इतना % आपको लाभांश मिलेगा। लेकिन इनको लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है। मतलब अगर कंपनी लाभांश दे रही है तो उस कंडीशन में सबसे पहले लाभांश कौन पाएगा, पूर्वाधिकार अंश वाले पाएंगे, उसके बाद समता अंशों वालों को क्या किया जाता है, लाभांश दिया जाता है। जब कंपनी की वार्षिक साधारण सभा होती है तो उसमें भी समता अंशधारी जो है भाग ले सकते हैं। मतलब समता अंशधारी क्या कर सकते हैं, मीटिंग में भाग ले सकते हैं, उनको अधिकार होता है। लेकिन पूर्वाधिकार अंश वालों के पास ये अधिकार नहीं होता है। और कंपनी समापन की दशा में, कंपनी समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों को क्या होता है, सबसे पहले अपना पैसा प्राप्त करने का अधिकार होता है। मतलब इनको अगर कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले भुगतान किया जाएगा, उसके बाद समता अंशधारियों को क्या किया जाता है, इसका भुगतान किया जाता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अधिकार अंश क्या है।
चलिए इसको समझते हैं। अधिकार अंश क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक पब्लिक कंपनी है जिन्होंने क्या किया है, अपना मार्केट में शेयर इशू किया हुआ है, ठीक है, और जिन लोगों ने उनका शेयर खरीदा है वो कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, ठीक। अब इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, कुछ नए शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है। कंपनी क्या कर रही है, कुछ नए शेयर मार्केट में इशू करना चाह रही है। तो अगर कंपनी, जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर है, वो इन नए शेयर्स को जब इशू करेगी तो उन्होंने बोला कि अगर आप में से अगर कोई ये खरीदना चाहता है तो खरीद ले, ठीक है। मतलब वो पहले उनको ऑफर देती है कि अगर आप में से कोई ये शेयर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, अगर वो नहीं लेंगे तब ये किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अधिकार अंश। मतलब कि जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या किया जाता है, पहले एक अधिकार रहता है कि पहले आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही किसी और को दिया जाएगा, तो उनके द्वारा खरीदा गया अंश ही अधिकार अंश कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया हुआ है अधिकृत पूंजी क्या है। अधिकृत पूंजी किसी कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है। मतलब अधिकृत पूंजी मतलब सबसे अधिक पूंजी कंपनी की क्या होगी। इस पूंजी को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल मीन्स कि जब कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है उस समय इस कैपिटल का उल्लेख किया जाता है पार्षद सीमा नियम में। मतलब जब पार्षद सीमा नियम कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय सबमिट किया जाता है तो वहाँ पे अधिकृत पूंजी उनको शो करना होता है। अब अधिकृत पूंजी में से जितना कंपनी को आवश्यकता होती है उतना शेयर वो क्या करती है, मार्केट में इशू करती है, तो वो इशूड कैपिटल हो जाता है, मतलब निर्गमित पूंजी हो जाती है। अधिकृत पूंजी मतलब क्या रहेगा, अधिकतम पूंजी, ठीक है। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब कंपनी क्या करती है, शेयर्स मार्केट में इशू की रहती है, तो वो पहले क्या करते हैं, आवेदन के पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद आवंटन, फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, धीरे धीरे करके शेयर्स पे पैसा मांगती है। अब वहाँ पे मान लीजिए एक दो ऐसे शेयर होल्डर्स हो गए जिन्होंने कि क्या किया, अपना पेमेंट नहीं किया। मतलब एप्लीकेशन दिए तो शेयर होल्डर तो बन गए कंपनी के, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, उनको शेयर अलॉट भी कर दिया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की बात आई या अलॉटमेंट की ही बात आई और वहाँ पे इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, जो ये पैसा बकाया रहता है उसके लिए शेयर होल्डर को नोटिस भेजती है कि एक काम करिए, आप जो है जितना पैसा बाकी है उसको पेड कर दीजिए। अगर शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या करती है कंपनी, उनको नोटिस भेज के उनके शेयर्स को जब्त कर लेती है। इसी को बोलते हैं अंशों का हरण, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक दिया हुआ है अंशों पर अग्रिम याचना एवं अवशिष्ट याचना पर टिप्पणी कीजिए। चलिए पहले हम लोग समझते हैं अंशों के पर अग्रिम याचना क्या होता है, फिर समझेंगे अवशिष्ट याचना। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई शेयर होल्डर है जिन्होंने कि कंपनी के लिए आवेदन दिया, तो आवेदन के बाद जब आवंटन की बात आई तो उस पर्सन ने बोला जो है कि फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल करेंगे, फाइनल कॉल करेंगे, तो आप फिर पैसा मांगेंगे। तो एक काम करिए, जो आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे पेमेंट करना है वो मैं अभी अलॉटमेंट पे ही पेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मान लीजिए अगर 100 शेयर लिया है, 200, 500 जितने भी शेयर्स लिए हैं उस पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का जितना अमाउंट था उतना उन्होंने टोटल उठा के अलॉटमेंट पे ही पेड कर दिया। तो इसको बोलते हैं अंशों पर अग्रिम याचना, ठीक है। और फिर जब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल किया जाएगा तो वहाँ पे जो पर्सन एडवांस पे कर दिया है वो फिर से तब उसका भुगतान करेगा नहीं, तो वहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। मतलब जब ये रिसीव्ड होता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और फिर जब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ड्यू होगा तो ड्यू तो पूरा का पूरा होगा, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके उतना अमाउंट शो कर देंगे जितना कि उन्होंने एडवांस पे कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना मतलब जब कंपनी क्या करती है, पैसे की मांग करती है शेयर होल्डर्स से, और उसमें मान लीजिए एक आध दो अंशधारी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, टाइम पर भुगतान नहीं किया, तो उसी को बोलते हैं अवशिष्ट याचना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अंशों के अति अभिदान एवं अल्प अभिदान से आप क्या समझते हैं। तो पहले अति अभिदान समझते हैं फिर अल्प अभिदान समझते हैं। तो अति अभिदान का मतलब है कि मान लीजिए अगर कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को मार्केट में इशू कर रही है, ठीक है, और कंपनी इशू कितना कर रही है, 10,000 शेयर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्रविवरण जारी कर दिया कि प्रविवरण
10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के पास आवेदन आ गया कितने के लिए, 14,000 शेयर के लिए। ध्यान से सुनिएगा, 10,000 शेयर कंपनी को इशू करना है और आवेदन आ गया कितने के लिए, 14,000 के लिए। तो जब निर्गमित जो हमारा नंबर ऑफ शेयर होता है उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाता है तो उसी को बोलते हैं अंशों का अति अभिदान। और इसको क्या किया जाता है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया, जैसे 4,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा आ गया, तो उस 4,000 शेयर्स के पैसे को या तो कंपनी क्या करती है, वापस कर देती है, या तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देती है, या तो दोनों काम करें, आधा पैसा रिटर्न कर दें और आधा क्या कर दें, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके से क्या किया जाता है, अति अभिदान का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। अब समझते हैं अल्प अभिदान क्या होता है। अल्प अभिदान का मतलब ये है कि अगर कंपनी मान लीजिए 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर रही है, लेकिन इनके पास आवेदन आया सिर्फ और सिर्फ कितने के लिए, 9,000 शेयर के लिए ही आया। 10,000 शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं और आवेदन आया सिर्फ 9,000 के लिए ही, तो अब कंपनी क्या करेगी, 9,000 शेयर ही अलॉट करेगी। तो इसी को बोलते हैं अल्प अभिदान। मतलब अति अभिदान मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन आ गया और अल्प अभिदान मतलब क्या हुआ, कम एप्लीकेशन आया। तो ये हो गया थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस शेयर चैप्टर से, जो कि एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझसे छूट गया है तो उसको आप कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी वीडियो ज़रूर बना के प्रोवाइड करूँगा।